नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे। जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी के एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, लास्ट वीडियो में मैं क्या बताया गया था, क्या हुआ, उसके बारे में क्विक रिव्यू, उसके बाद आगे की एनालिसिस करते हैं। आप लोगों को एडवांस में बता के गया था गोल्ड को लेके कि गोल्ड 3915 से 3930 के बीच में एक बार चांसेस है गोल्ड अगर आता है तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जिसका टारगेट 3990 और 4050 के आसपास के लेवल्स मैंने बताए थे। सिल्वर में मैंने आपको क्लियर बताया था कि सिल्वर अगर अपने को 47.20 से 40 के बीच में मिलती है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जब तक 46.70 के नीचे सिल्वर की 1 घंटे की क्लोजिंग नहीं आती तब तक सिल्वर बेरिश नहीं होगी। और सिल्वर के ऊपर के जो टारगेट्स थे $48 और 48.80 समथिंग के आसपास के लेवल्स मैंने बताए थे। M6 का सिल्वर का बता के गया था कि 1,44,500 से 45 के बीच का जो लेवल है बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी का है। यहाँ पे मार्केट मिलती है सिल्वर में तो हम यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और उसके बाद जिसका स्टॉप लॉस हम यूज कर सकते हैं 142,850। अगर 142,850 के ऊपर सिल्वर अगर आपकी क्लोज हो जाती है, सिल्वर उसके नीचे 1 घंटे की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम सिल्वर से निकल जाएं। अदरवाइज सिल्वर के लिए ऊपर के जो टारगेट्स थे मैंने आपको बताए भी थे, करीब करीब 147 149 के आसपास, जो कि क्या हुआ आपके सामने है। लेकिन हमेशा की तरह मैं पूरी बात करता हूँ, आधी अधूरी नहीं। मैंने एक अपडेट डाला था, ठीक है, और मैंने ये क्लियर लिखा था अपडेट में ही मैंने आपको चीज़ें लिख के दी थी कि सिल्वर गोल्ड में जो ऊपर के लेवल्स थे 4055 के ऊपर आवरली क्लोजिंग के और 49 के ऊपर सिल्वर में वो वैलिड हैं। एल्स नीचे की बाइंग लेवल्स अवॉइड। कॉस्ट मार्केट प्राइस सिल्वर का 1,45,500 और 1,20,000 उस समय आ रहा था। मैंने बोला था सिल्वर और गोल्ड के M6 के लेवल जो हैं उसको अवॉइड कीजिए। और ये भी लिखा था कैंसिल सिल्वर फॉरेक्स एंड M6 बाइंग लेवल्स अगर आते हैं बाइंग के लिए, एंड गोल्ड में भी M6 के लेवल्स अवॉइड। बट साफ साफ नीचे लिख के दिया था कि गोल्ड फॉरेक्स फॉलो इफ लेवल कम्स। तो रीजन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि देखिए गोल्ड का तो फॉरेक्स का लेवल भी आया, आपको पूरा मौका मिला और आपने एंजॉय किया भी होगा। मैंने सबसे पहले ये जो पोस्ट डाला था 2 रीजन थे। एक रीजन ये था कि अगले दिन हाफ डे था, ठीक है, अगले दिन हाफ डे था तो मैं ये नहीं चाहता था कि आप अगर दोनों पोजीशन बनाएं और बाई चांस अगर मार्केट में किसी तरह का कोई उल्टा पड़ जाए तो दोनों के दोनों ट्रेड्स खराब हो जाएं। तो एक ट्रेड में आप पोजीशन बना के रख सकते हैं और उसमें आपने प्रॉफिट बुकिंग की भी होगी। सिल्वर के लिए और गोल्ड M6 के लेवल्स के लिए मैंने आपको क्लियर मना किया था, हालांकि वहीं तक आके मार्केट वहीं से घूम के मेरे टारगेट्स की तरफ गई है, ठीक है। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर हाफ डे हो रहा हो, अगले दिन हाफ डे हो, तो उस समय पोजीशन हम एक ही लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना कि 2, क्योंकि रिस्क दोनों तरफ का हो सकता है। तो अगर एक में ही प्रॉफिट मिल रहा है तो कम नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात, हमारे एक सब्सक्राइबर आप सूरज मजूमदार जी, सर कुड यू प्लीज सजेस्ट अ ट्रस्टेड ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म टू, इसके बारे में आखिरी बात करेंगे। सबसे पहले एनालिसिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। गोल्ड की एनालिसिस भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको सब कुछ बताइए, कहाँ से बोला था 1,19,500 से 1,20,000 समथिंग के बीच में बाइंग सपोर्ट बनेगा, वहीं पे बना। और 1,18,800 के नीचे अगर 1 घंटे क्लोजिंग आती है तो गोल्ड में वीकनेस बनेगी। अदरवाइज गोल्ड वापस से पुल बैक लेके वापस आपका 1,21,000 समथिंग उसके लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन उसको हटा देते हैं क्योंकि मैंने वो मना कर दिया था बीच में पोस्ट डाल के। लेकिन हाँ, गोल्ड फॉरेक्स के हिसाब से मैंने आपको क्लियर बोला था, उसके हिसाब से भी कन्वर्ट करेंगे तो 2 से 2,500 पॉइंट होते हैं, ठीक है। सिल्वर के लिए और उसके लिए बाकी चीज के लिए मना कर दिया था क्योंकि अगले दिन हाफ डे था। चलिए अभी की एनालिसिस कर लेते हैं, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए मार्केट ने लास्ट वीक गजब की रेंज बनाई और आप में से कई लोगों को परेशान भी किया होगा। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकते हैं, तो ध्यान से वीडियो को समझिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो को फॉरवर्ड कर करके देखते हैं सिर्फ लेवल्स के लिए, ठीक है। जिसको देखना है देखे, लेकिन
चीज़ों को समझ के अगर आप अपने चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद ट्रेड लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आपको सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप में से कई लोग कमेंट्स करके क्या लग रहा है, जब मैंने वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ बता दिया तो फिर पूछने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए जो लास्ट वीक की जो कंडीशन थी, यहाँ पे देखिए अभी मार्केट मंडे को ऊपर खुलती है, नीचे खुलती है, कहना थोड़ा मुश्किल है। अब जो जहाँ पे भी खुले, लेकिन उसके हिसाब से क्या सिनेरियो है वो बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट अगर नीचे खुलती है तो मैं एक चीज बोलूंगा कि मार्केट में जिस तरह का स्ट्रक्चर, एक रेंज बाउंड क्रिएट हो रखा है मार्केट में, तो कहीं पे भी सपोर्ट्स बन सकता है। 3920 के नीचे जब तक 3920 के नीचे जब तक आपका गोल्ड 1 आवर की क्लोजिंग नहीं लेता है, ध्यान लीजिएगा, मैं हमेशा गोल्ड का स्पॉट को पहले आपको बोलता हूँ कि स्पॉट पे नजर बना के रखिए ताकि आप M6 में अच्छे से गेन कर सकें, और जो फॉरेक्स में करते हैं वो तो अच्छी बात है, उनको पूरा पूरा मौका मिलता है। तो 3920 के नीचे जब तक गोल्ड की आवरली क्लोजिंग नहीं आती है तब तक गोल्ड में कोई गिरावट के, मतलब कहने का मतलब है ऐसा कुछ हो सकता है अगर ये मार्केट गैप डाउन खोलें अगर, तो नीचे कहीं पे भी सपोर्ट बन सकता है 3920 से 4050 तक के बीच में, कहीं पे भी ये लोग सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट वहां से घुमा सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि मार्केट में सेलिंग में तभी बैठना चाहिए जब 3920 के नीचे एक घंटे की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आए गोल्ड में। उस केस में ऐसा हो सकता है कि वापस से 3936 3940 तक लाए मार्केट, वहां से गिराकर फिर मार्केट को 3880 3885 और 3850 के लेवल्स दिखा सकता है मार्केट, ठीक है, नीचे के टारगेट्स। और अदरवाइज ऊपर गोल्ड में फॉरेक्स के हिसाब से अगर बोलें तो 4027 के ऊपर, 4027 के ऊपर अगर गोल्ड की 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है तो कंडीशन नंबर 1 ये हो सकती है, या तो सीधे वहीं से मार्केट आपको क्लोजिंग आने के बाद 4060 और 4110 से 20 के बीच के लेवल्स एज टारगेट्स दिखा सकता है। अदरवाइज 4027 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग 1 आवर की क्लोजिंग आती है तो हो सकता है मार्केट 4010 से 15 के बीच में वापस लाएं, 15-16 के बीच में, फिर मार्केट वहां से घुमा के 4060 के बीच और 4110 के बीच के लेवल्स लेके जा सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि जो नीचे के जो फॉरेक्स के जो लेवल्स हैं कहीं पे भी ये सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। मेरा सिंपल से मानना है कि 3920 के नीचे जब तक 1 आवर की क्लोजिंग ना आए तब तक गोल्ड में कोई सेलिंग, कोई मेजर सेलिंग से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है छोटा मोटा सेलिंग करके ये छोटा मोटा मार्केट गिरा के नीचे कहीं सपोर्ट क्रिएट कर दें। लास्ट में क्लियर व्यू था तो मैंने आपको पूरा बताया था, लेकिन यहाँ पे भी पूरा क्लियर व्यू दे रहा हूँ, लेकिन हाँ नीचे पे कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, जहां सपोर्ट बन रहा है मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए अगर मैं फॉरेक्स लेवल की बात करूं, सिल्वर फॉरेक्स की, तो सिल्वर फॉरेक्स में देखिए गजब की रेंज फंसाई है मार्केट ने और रेंज में ही मार्केट चल रही है। और गोल्ड फॉरेक्स फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है, लेकिन सिल्वर फॉरेक्स नेगेटिव नोट पे ही बंद हुई है। तो देखिए जब तक आपका 4670 जो लास्ट वीडियो में भी था, 4670 के नीचे जब तक सिल्वर 1 आवर की क्लोजिंग नहीं लेती है, ठीक है, 4670 के नीचे अगर सिल्वर 1 आवर की क्लोजिंग लेती है तभी सिल्वर में कोई गिरावट बड़ी आनी चाहिए। और वो गिरावट आपकी हो सकता है कि 4670 के नीचे आवरली क्लोजिंग लेने के बाद वापस से पुल बैक लेके $47 से 4720 तक आए और फिर वहां से गिरा के आपकी 46.10 और 45.70 के लेवल्स दिखा सकती है। अदरवाइज आसपास नीचे अगर छोटा मोटी गिरावट आती है तो सपोर्ट कहीं पे भी क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज ऊपर में 4910 के ऊपर अगर सिल्वर 1 आवर की क्लोजिंग लेती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग 4910 के ऊपर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लेती है, देन उस केस में आपकी सिल्वर करीब करीब 4950-60 और 50.20-30 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी फॉरेक्स का लेवल फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना, गोल्ड में और सिल्वर में भी इस वीक के लिए अगर उस पर चीज़ें दिखती हैं। अब अगर सिल्वर M6 के हिसाब से अगर बोले तो देखिए सिल्वर M6 में 149,500 के ऊपर अगर 1 घंटे की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है तो फिर सिल्वर में ऐसी कुछ हो सकता है कि 149,100-200 तक लाए मार्केट वापस, और उसके बाद 150,900 और 152,300-400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट मार्केट 149,500 के ऊपर खुल रही है तो फिर थोड़ा सा वेट करिए, जब मार्केट थोड़ा करेक्शन करके नीचे मिले तब वहां पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट आपको पूरा मौका मिलता है कि 49,500 के ऊपर 1 आवर की क्लोजिंग लेती है तब आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जो भी है। तो फिलहाल
नीचे की अगर बात करें, देखिए लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था एक 42,850, इस वीक के लिए 43,800 का जो सपोर्ट है, कहने का मतलब है 43,800 के नीचे 1 आवर की अगर क्लोजिंग आती है तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि वापस मार्केट 1,44,800-900 तक ला के फिर वहां से गिराएं, और 1,42,200-300 और 1,40,500-700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज 143,800 के नीचे 1 आवर क्लोजिंग आने के बाद डायरेक्ट भी मार्केट गिरा के 142,200 और 145,600 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलती मार्केट में वीडियो बनाना मुश्किल होता है क्योंकि मैं अपनी भी ट्रेडिंग करता हूं, तो आप सबको पता ही है, तो बिजी रहता हूं। तो जितना क्लियर बता सकता था मैंने क्लियर आप लोग को बता दिया है। मार्केट वीक कहां से होगी ये भी बता दिया है। अब आते हैं मजूमदार जी, जो आपने सवाल पूछा। मुझे लगता है कि शायद आप बंगाल से हैं, क्योंकि मजूमदार ज़्यादातर बंगाल से ही होते हैं और आप हिंदी शायद कम बोलते हैं, इंग्लिश ही में करते हैं। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, let me tell you, you also know that one thing, that forex is not legal in India, but so many people are trading still in forex. Another thing is that my brother lives in California, so I have his account, right, and I have my investment as well. So I trade in forex and M6 both. So according to me, there are numbers of brokers you can find out, but very important thing is that who could be the trusted broker, it's hard to say because so many broker has already done a scam, and I don't want to take their names. So if you have someone who is living in USA or some other foreign country, then you can take advantage of that and you can open your account there on the name of your family friend or family member, then you can go ahead. Otherwise, in India, those who are trading in forex, if you have knowledge of that particular person, you can get in touch with that person, and then you can take your decision accordingly. Because I don't suggest anyone to trade in forex in India because it's not legal. But if you have someone who lives outside from the country, then yes, you can trade. Rest up to you. Okay, thank you so much. बाकी वीडियो फिर ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी लोग, और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, कंजूसी ना किया करिए, और बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जिनको सीखना हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि मार्केट को सीख के कीजिए ताकि आप इस मार्केट में फंसे ना और किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी थैंक यू सो मच।